हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का क्वेश्चन जो है पेडोवेन सीक्वेंस। और ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये कि इसका आंसर खुद क्वेश्चन में ही है। सिर्फ 2 लाइन का इसका कोड होगा और ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। बस हमें क्या करना है, हमें एक नंबर गिवन है n, हमें nth नंबर का, हमें वही नंबर nth नंबर पेडोवेन सीक्वेंस में फाइंड करना है। और पेडोवेन सीक्वेंस क्या होता है? पेडोवियन सीक्वेंस बिल्कुल एक फिबोनाची सीक्वेंस की तरह होता है, जिसमें अगले नंबर का जो अगला नंबर होगा वो पिछले दो नंबर का सम होगा। बस देखो, जो पी एन होगा वो पी एन माइनस टू, यानी कि उससे पिछले का, और एन माइनस थ्री, उससे दो पिछले नंबरों का वो सम होगा। बस फिबोनाची सीरीज की तरह ही है ये, बहुत थोड़ा बहुत। और जो पी जीरो होगा, पी वन होगा और पी टू होगा, ये तीनों यानी कि पेडोवियन सीक्वेंस के जीरोथ, वन और टूथ एलिमेंट्स हमेशा वन होंगे, ये भी गिवन है। और हमें जो n गिवन है ना, हमें वो वाला नंबर निकालना है। जैसे कि एग्जांपल में देखो, n इज इक्वल टू थ्री गिवन है, तो हमें इसके पिछले n माइनस टू और n माइनस थ्री को प्लस करना है। तो n थ्री गिवन है, n माइनस टू क्या होगा, वन, और n माइनस थ्री क्या हो गया, जीरो। यानी कि वन और जीरो नंबर पी वन और पी जीरो को हमें प्लस करना है। और पी वन और पी जीरो क्या है, वन है। तो वन प्लस वन आंसर आ गया टू। दैट्स इट गाइस, इतना ही ये सिंपल क्वेश्चन है। हमें एक n दिया होगा, हमें वो वाला एलिमेंट पेडोवियन सीक्वेंस में निकालना है। और उस एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, उसके पिछले एक n माइनस टू एलिमेंट और n माइनस थ्री एलिमेंट का सम। जैसे कि इस केस में हमें थ्री दिया था, तो थ्री माइनस टू क्या होता है, वन, और थ्री माइनस थ्री क्या होता है, जीरो। तो वनथ एलिमेंट पी वन और जीरोथ एलिमेंट पी जीरो का सम आ गया। पी वन और पी जीरो दोनों वन थे, इसलिए वन प्लस वन आंसर आ गया टू। सिर्फ इतना ये क्वेश्चन है। और मजे की बात अब ये है कि इसका कोड करने में भी हमें कोई कहीं दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम इसको सॉल्व करने वाले हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग से। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं बेस केस और रिकर्सिव कोड। तो भाई ये देखो, बेस केस तो ये रहा और रिकर्सिव कोड ये रहा। पूरा का पूरा फॉर्मूला ही अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही कहाँ है। सिंपली हम यही चीज कॉपी पेस्ट कर देंगे जस्ट कोड में, और कुछ भी नहीं। तो यही चीज हम बस कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे एक चीज और बस गिवन है कि आंसर ना बहुत बड़ा हो सकता है, तो आंसर को हम एंड में इससे मॉड्यूलो कर देंगे ताकि इंटीजर ओवरफ्लो ना हो जाए। तो हम बस अब आओ, इसमें तो कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली फॉर्मूला ये अप्लाई करना है इसको सॉल्व करने के लिए। तो यही चीज अब हम कोड में लिख देते हैं। हम सबसे पहले एक डीपी एरे बना लेते हैं, इंट डीपी एन प्लस वन साइज का हमेशा बनता है वो, जितने भी नंबर्स होते हैं उससे एक साइज ज्यादा। तो हमने बना लिया। फिर एंड में हमें आंसर को मॉड भी करना है, तो चलो एक मॉड बना लेते हैं। इंट मॉड नाम से वेरिएबल बना लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, वन ई सेवन प्लस वन ई नाइन प्लस सेवन। ये एक्चुअली इन्फिनिटी को डिनोट करता है। तो हम यहाँ पे डीपी एरे बना लिया है, मॉड बना लिया है। अब बस हमें वही करना है। पहले बेस केस लिखते हैं। बेस केस, बेस केस क्या है गाइस, डीपी जीरो की वैल्यू क्या है, वन, क्वेश्चन में गिवन है। डीपी वन की वैल्यू क्या है, वन, क्वेश्चन में गिवन है। और डीपी जीरो मतलब डीपी टू, उसकी भी वैल्यू क्या है, वन। तीनों चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन थी, तो हमारा पूरा बेस केस तो क्वेश्चन में गिवन था। अब आओ लिख लेते हैं रिकर्सिव कोड फॉर। अब हमने जीरो वन टू के लिए तो वैल्यू वन 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 लिख दी। तो इंट फॉर लूप चलेगा इंट आई इज इक्वल टू थ्री से, कब तक, आई लेस देन इक्वल टू एन तक, आई प्लस प्लस। इसमें हमें क्या लिखना है, रिकर्सिव कोड। और रिकर्सिव कोड भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, डीपीआई, सब कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन है गाइस। कहाँ पे था क्वेश्चन में ये, पी एन क्या होता है, पी एन माइनस टू प्लस पी एन माइनस थ्री। तो डीपीआई क्या होगा, डीपी आई माइनस टू प्लस डीपी आई माइनस थ्री। दैट्स इट गाइस, पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन से ही बेस केस उठा लिया, क्वेश्चन से ही रिकर्सिव कोड उठा लिया, और हमारा कोड खत्म भी हो गया। अब बस एक काम करते हैं, क्वेश्चन में हमें गिवन था कि आंसर बड़ा आ सकता है, तो उसे मॉड करना पड़ेगा। तो हम इसको मॉड कर देते हैं, हमारे जो हमने मॉड वेरिएबल बनाया उससे, मॉड विथ मॉड, ताकि इंटीजर ओवरफ्लो ना हो।
और बस अब हमें आंसर रिटर्न करना है। फॉर लूप कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे। तो रिटर्न dpn, इसको भी हम मॉड करके ही रिटर्न करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है। ओके, तो हमारा पूरा कोड हो चुका है। एक बार कंपाइल रन करके देख लेता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल भी हो चुका है और मैंने कुछ नहीं किया है, पूरा कोड बस क्वेश्चन से ही देखा है। हमने डीपी एरे की मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, डीपी की मदद से। उसमें क्या करना होता है, हमें बेस केस लिखने होते हैं, रिकर्सिव कोड लिखने होते हैं। दोनों चीजें ही क्वेश्चन में गिवन है। 0 1 2 की वैल्यू 1 1 1 क्वेश्चन में गिवन है, और अगली वैल्यू उसका क्या फॉर्मूला होगा ये भी क्वेश्चन में गिवन है। दोनों चीज हमने कॉपी कर ली, हमारा आंसर आ गया। आओ अब इसे सबमिट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।